अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहमद रवान बाकू से एक और वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मुझसे अक्सर दोस्त अहबाब सवाल करते हैं कि अगर वो बाकू जाएँ तो उन्हें कहाँ स्टे करना चाहिए। मेरा एक ही जवाब होता है कि अगर आप बाकू जाएँ या दुनिया के किसी भी शहर में सैर व तफरीह के लिए जाएँ, आपको हमेशा उस जगह के करीब रहना चाहिए जहाँ से सैर व तफरीह के मकामात और सफ़री सहूलियात बआसानी मुयस्सर हों। नाजरीन, इस वक्त मैं बाकू में एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हूँ जिसे 28 मई स्टेशन कहते हैं। मैं इस वक्त 28 मॉल के टेरेस से आपको 28 मई का नज़ारा करवा रहा हूँ। मेरे बिल्कुल सामने ये देखें, ये 28 मई मेट्रो स्टेशन है। नाजरीन, इस मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, और ये उनका यूनियन पॉइंट भी है। आप पूरे बाकू में इन मेट्रो ट्रेन्स के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। ये अगर आप देखें तो मैं जूम करके आपको लिखा हुआ भी दिखा रहा हूँ कि ये सामने 28 मई मेट्रो भी लिखा हुआ है। आपने ये जगह याद रख लेनी है। आपने जब भी बाकू आना है, आपने हमेशा इस जगह के करीब ही स्टे करना है। उसकी रीज़न ये है कि इस जगह से तमाम टूरिस्ट पॉइंट्स बहुत करीब करीब हैं। निज़ामी स्ट्रीट, सी फ्रंट, फजूली पार्क, हैदर अली पार्क, जितने भी और डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स भी इस जगह के करीब हैं। और ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट बसेस भी चल रही हैं आपके बिल्कुल सामने। पूरे सिटी के अंदर ये बसेस ट्रैवल करती हैं। सो आपको बासानी अगर आप यहाँ पे 2 मन्नत दे के किसी भी मेट्रो स्टेशन से बाकू कार्ड ले लें और उसके अंदर 5 से 10 मन्नत का टॉपअप कर लें। अगर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए आ रहे हैं तो 10 मन्नत बहुत हैं। आप टॉपअप कर लें उसी मशीन के थ्रू और उसके बाद आप इस मेट्रो स्टेशन से पूरे बाकू में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और नाज़रीन, अगर आपने एयरपोर्ट जाना हो तो उसकी बस भी आपको यहीं से अवेलेबल होती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने एक ओल्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। इस स्टेशन को आप याद कर लें और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपको बाकू की ये देखें, ये बस है बेसिकली, जो कि आपको यहाँ से 1.30 मनात में आपको लेके जाती है एयरपोर्ट। सो ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। अगर आपने बाकू सिटी से एयरपोर्ट जाना है या एयरपोर्ट से बाकू के डाउनटाउन एरिया में आना है, आपको इसी बस स्टॉप पे ये बस ला के उतारेगी। इसके अलावा ये बस किसी और स्टॉप पे बाकू में नहीं रुकती। 1.30 मनात बहुत कम पैसे हैं। अगर आप एक लोकल टैक्सी लेंगे तो वो आपसे 25 से 30 मनात लेगी। अगर आप ऊबर या बोल्ट करेंगे तो वो भी कम से कम 7 से 10 मनात लेगी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना सस्ती है। हैदर अली एयरपोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है और ये शटल आपको 35 से 40 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचा देती है। पहली शटल यहाँ से सुबह 7 बजे चलती है। सो अगर आपकी सुबह के टाइम फ़्लाइट है तो आपको 6:30 तक यहाँ आ जाना चाहिए। नाजरीन, अब मैं आ गया हूँ 28 मई ट्रेन स्टेशन के टर्मिनल के अंदर। आप देखें कितना खूबसूरत टर्मिनल बनाया गया है, ऐसे लग रहा है किसी एयरपोर्ट का टर्मिनल है। नाजरीन, हम भी ऐसे ही टर्मिनल पाकिस्तान में बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक विल चाहिए, एफ़र्ट चाहिए और गवर्नमेंट की तवज्जो चाहिए, तो हम भी इस तरह से खूबसूरत ट्रेन टर्मिनल्स अपने पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में डेवलप कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे टूरिज़्म नहीं होगा तो क्या होगा, जहाँ का ट्रेन टर्मिनल भी किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की तरह लग रहा है। देखें कितनी खूबसूरत यहाँ घड़ी लगाई गई है और ये सिटिंग अरेंजमेंट देखें कैसा इनोवेटिव बनाया गया है। यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह भी लिखी हुई हैं, हर ट्रेन जो कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। साथ फूड कोर्ट भी बना हुआ है। ये देखें पिज़्ज़ा हट है यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो अगर आपने ट्रैवल करना है उससे पहले आप कुछ खाना चाहें, आप यहाँ पे आके क्विक लंच भी कर सकते हैं, डिनर वगैरह कर सकते हैं। कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं और यहाँ पे भी एक कैफ़े है। ये भाई अपने कस्टमर्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, इसके साथ साथ ये स्टोर है, ये TCS की तरह है, डिलीवरी सर्विस सेंटर है और ये ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर है डिफरेंट मोबाइल कंपनीज़ का, और ये MI का स्टोर है। सो देखें, अंदर ही टर्मिनल के अंदर ही कितनी आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, पावर बैंक लेना हो, कुछ भी लेना हो। जी तो नाजरीन, अब मैं मौजूद हूँ 28 मई स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। आपको यहाँ पे जदीद ट्रेन्स नज़र आ रही होंगी और एक कदीम ट्रेन भी यहाँ पे खड़ी हुई है। बट ओवरऑल यहाँ पे सारी ट्रेन्स जो हैं वो लेटेस्ट हैं। स्टेडलर कंपनी की ये ट्रेन्स हैं। नाजरीन, बाकू में जो ये ट्रेन को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है उसको ADY बोलते हैं, आज़रबाईजान दामीर युलारी, यानी कि आज़रबाईजान रेलवेज़। नाजरीन, ये देखें आप, मैं आपको टर्मिनल का एक और नज़ारा करवा रहा हूँ। यहाँ से बेसमेंट में जाने का रास्ता भी बना हुआ है जहाँ से आप मेट्रो ट्रेन्स वगैरह ले सकते हैं जो अंडरग्राउंड चल रही हैं और बाकू सिटी के डिफरेंट एरियाज़ में जाती हैं। अगर आप बाहर के किसी सिटी से इन ट्रेन्स के थ्रू आते हैं तो आप यहाँ आके यहाँ से अंडरग्राउंड चले जाएंगे और आप मेट्रो ट्रेन लेके भी कहीं भी सिटी के अंदर जा सकते हैं। देखा, ये कितना कदीम रेलवे स्टेशन जो है उसको जोड़ा गया है जदीद तरीन रेलवे स्टेशन के साथ। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता कौमों की हर चीज़ में तरक्की झलकती है। आप देखें ये कितना मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन स्टेशन है और उसके साथ साथ सफाई का निज़ाम देखें। हमारे किसी ट्रेन स्टेशन पे आप चले जाएं और वहाँ आप माहौल और सफाई का निज़ाम और इंतज़ाम देख लें और यहाँ देखें
ये खातून है, किसी ज़माने में इस तरह ट्रेन को रोका जाता था और ख़वातीन भी इसमें काम करती थी। इन्होंने आज उसका स्टैचू यहाँ बना के लगा दिया है और इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि अज़रबैजान की इकॉनमी में ख़वातीन का भी बहुत बड़ा किरदार है। नाज़रीन आइए अब हम चलते हैं और आपको ट्रेन दिखाते हैं। ये देखें डबल स्टोरी ट्रेन है, बहुत खूबसूरत तरीके से ये बनी हुई है। और मेरे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही कदीम हमारे तरह की ट्रेन है जो कि आसपास के इलाकों में जाती है। नाज़रीन बेसिकली यहाँ से ट्रेन 5 रूट्स के ऊपर चलती हैं। बाकू से खिरदलान एक पास का इलाका है, बाकू से सबनकू, बाकू से सिरवान और फिर बाकू से अस्तारा ईरान के बॉर्डर के करीब और बाकू से तबलीसी जॉर्जिया के कैपिटल में। तो अगर आपने कभी जॉर्जिया जाना हो और आप अज़रबैजान से जाना चाहें तो आप पहले ही वीज़ा लेकर आएँ जॉर्जिया का और यहाँ से आप यहाँ से ट्रेन लें और आप डायरेक्ट तबलीसी चले जाएँ। आजकल ट्रेन्स बंद हैं बट बहुत जल्द खुल जाएंगी क्योंकि रेलवे लाइन ऑलरेडी बिछी हुई है और ट्रेन्स कोविड से पहले चलती रही हैं। उम्मीद है बहुत जल्द ये दोबारा से बहाल हो जाएंगी। ये ट्रेन सिरवान जा रही है और इसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। सिरवान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है, 1 घंटे की मुसाफत पे है ईरान की तरफ जाते हुए। और ये देखें यहाँ पे अंदर ड्राइवर साहब भी बैठे हुए हैं। सो नाज़रीन ये था मेरा आज का वीलॉग। इसको बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि बाकू में ट्रैवल कैसे करना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।